गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे निफ्टी फिफ्टी की नेक्स्ट वीक में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी फिफ्टी। और हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, गैप डाउन और गैप अप को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो एज यू कैन सी दिस इज निफ्टी फिफ्टी चार्ट, डेली बेसिस का चार्ट है ये। ठीक है, मैंने ये आपको शेयर किया था टेलीग्राम चैनल में कि निफ्टी फिफ्टी एक चैनल में ट्रेड कर रही है। चैनल को यहाँ पे न्यूज बेस तोड़ा था लास्ट सेशन में, एंड उसके बाद रिकवरी आ गई। ठीक है, तो यू कैन सी यहाँ से ये बेसिकली 4 दिसंबर के बाद में निफ्टी फिफ्टी पूरे परफेक्टली एक चैनल में, एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रही है। यहाँ से गई, चैनल को टॉप को तो छुआ, वापस नीचे आई, फिर वापस गई, फिर परफेक्ट बिहेवियर दिख जाएगी। अब यहाँ से हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ से वापस जाएगी चैनल के टॉप को छूने के लिए। बट नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, नेक्स्ट वीक में वी कैन सी ये जो हो सकता है कि मंडे को हम थोड़ा गैप अप या गैप डाउन जो भी खुले 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे, बट वहां से एक रिकवरी आनी चाहिए कहाँ तक, 22,400 तक की। मुझे जो इसका बेसिकली ये चैनल का जो 50% है, दैट इज अराउंड 22,400 के आसपास में, तो वहां तक आए, फिर वहां से नीचे आए। अब इसको हम एनालाइज करते हैं आवरली बेसिस पे। तो लेट अस सी आवरली बेसिस पे क्या हो सकता है। तो आवरली बेसिस पे सेम चैनल को बेसिकली फॉलो कर रही है निफ्टी फिफ्टी। ठीक है, यहाँ से शुरू किया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ तोड़ा, लेकिन वापस रिकवरी हो गई। यहाँ पे जो मैंने बोला वो जो है एक 22,400 के आसपास डेफिनेटली ये ट्रेड करने को दिख सकती है आपको मंडे को या ट्यूसडे को एक्चुअली। ठीक है, एंड फिर वहां से थोड़ा बहुत रिटेस्ट लेकर के फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। नाउ लेटस, अब मैं आप बात करूंगा गैप अप और गैप डाउन को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। ध्यान से देखिए कि उसमें मैं आपको एक दो रूल भी बताऊंगा, एंड उसको आप फॉलो कीजिए और अच्छा खासा पैसा आप सुबह के सुबह बना सकते हैं गैप अप एंड गैप डाउन को ट्रेड करके सिर्फ। ठीक है, तो हमने इसका चार्ट लिया 5 मिनट का। ठीक है, आप भी 5 मिनट के चार्ट पर ट्रेड कर सकते हैं गैप अप एंड गैप डाउन के लिए। तो मैं आपको 3 एग्जाम्पल बताऊंगा। देखिए यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी जब फ्राइडे को ट्रेड कर रही थी तो इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 22,042। मैंने आपको सेटलमेंट के लिए बताया था कि सेटलमेंट जो नीचे हुआ था, तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था कि सेटलमेंट की के ऊपर बेसिकली जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा था उस प्राइस पे आना चाहिए एक बार जरूर, क्योंकि देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट वाज इट वाज ट्रेडिंग एंड व्हाट वाज सेटलमेंट। एक्चुअली करीब 50 पॉइंट का डिफरेंस था, तो एंड वो परफेक्टली हुआ भी, मैंने लिखा हुआ था। नाउ देखिए ये गैप डाउन हुआ, तो गैप डाउन के बाद में गैप डाउन जब भी कभी हो तो उसको आप सेल मत कीजिए। ठीक है, बेसिकली आप मॉर्निंग में 10 साढ़े 10 के आसपास तक आप गैप अप मतलब गैप डाउन को अगर आप बाय करेंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या यहाँ पे, अगर मान लीजिए हमारी एंट्री यहाँ पे होती तो कितना अच्छा सा आपको 15-20 मिनट में अच्छी खासी प्रॉफिट हो जाती, करीब 150 पॉइंट का। और अगर बने रहते, मैंने आपको बताया सेटलमेंट यहाँ इस प्राइस तक तो आना ही था उसको, तो इस प्राइस को आई बेसिकली, एंड फिर उसके बाद ये सस्टेन किया इस चैनल के ऊपर और ये अच्छा खासा रिकवरी हो गई। ठीक है, तो कभी भी गैप डाउन को सेल मत कीजिए, एंड अगर सेटलमेंट और चार्टिंग प्राइस में डिफरेंस है तो सेटलमेंट तक आने का वेट कीजिए, आपको पैसा अच्छा खासा मिलेगा। अब आपको इसको प्रीवियस डे वाला बताऊंगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सॉरी ये आपका यहाँ पे क्या हुआ, गैप अप हुआ। गैप अप, कभी भी गैप अप हो तो उसको बाय मत कीजिए। ठीक है, सुबह तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे गैप अप हुआ। ठीक है, फिर 2 कैंडल के बाद में प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई। अगर आपने एंट्री यहाँ पे लिया होता तो आपको अच्छा खासा कितना प्रॉफिट, 2265 से कहाँ तक आई मार्केट, 10 बजे तक। फिर 10 बजे तक इसमें गैप अप गैप डाउन को सिर्फ 10 बजे तक ट्रेड करना है। ठीक है, उसके बाद जो जिस तरह से बने देखिए यहाँ एंट्री होती है, करीब 100 पॉइंट का डेफिनेटली आपको फायदा हुआ होता। ठीक है, एंड उसके बाद जो जिस तरह से आप बने उस तरह से ट्रेड कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, गैप डाउन।
यहाँ पे गैप डाउन हुआ, यहाँ पे हमने मान लीजिए हमारी एंट्री कहीं यहाँ पे कहीं होती तो 100 पॉइंट तो डेफिनेटली मिल ही गए थे एक्चुअली। तो ऑलवेज गैप अप एंड गैप डाउन को ट्रेड कीजिए, बट रिवर्स साइड में, डोंट बी ऑन दैट साइड, ठीक है। एंड दैट यू शुड, वो जो ट्रेड लेते हैं गैप डाउन और गैप अप के बेसिस पे, वो ट्रेड को आप कोशिश कीजिए कि विद इन 15 मिनट टू हाफ एन आवर क्लोज कर दीजिए। जब भी प्रॉफिट आपको 50 पॉइंट का हो तो उसको क्लोज कीजिए और काउंटर बंद कीजिए। उसके बाद जिस तरह का ट्रेड सेटअप बने उसके साथ ट्रेड कीजिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मैं बैंक निफ्टी की बात नहीं करूंगा, बैंक निफ्टी में भी आप इस तरह से सेटअप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से वो ट्रेड कर रहा है, ठीक है। हमको आपको बताना था मार्केट अभी भी बुलिश है, ठीक है, और किस तरह से गैप अप एंड गैप डाउन को ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए वेरी वेरी गुड डे।